ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਲਹਿਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਟਿਆਲੇ, ਮੋਗੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਂਝੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ, ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? राजेश चोपड़ा और दिल्ली कर्मचारी डीटीसी से हैं हम जी। हाँ, तो आप देख रहे होंगे कि देश भर में आज एक वो चला हुआ कि जो नेता जितनी बड़ी झूठ बोल सकता है वो इतने बड़े पद पे बैठा है जी। तो केजरीवाल जी ने हमारे से वादा किया डीटीसी में आके। कर्मचारी तो पहले भी परेशान था, आंदोलित था, तो केजरीवाल जी आए तो इन्होंने कहा भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को दिल्ली में पक्का करूँगा। तो 3 बार सरकार आ चुकी है, तो 3 बार की सरकार में देख रहे हैं कि जहाँ पे आंदोलन होते, जहाँ पे सरकार होती है इसकी, वहाँ पे कर्मचारी से बात ही नहीं करते, दूसरी जगह जाके बात करते हैं, दूसरे राज्यों में जाके कर्मचारी वहाँ पे भ्रमित करने के लिए। पर जहाँ पे इनकी सरकार है वहाँ पे कर्मचारियों से बात ही नहीं करते और वहाँ पे कर्मचारियों का कुछ भला नहीं अभी तक किया है। पहले की सरकार में था कि कर्मचारी जब आंदोलित होता था तो कुछ अच्छी संख्या में 20-30 रुपये बढ़ते थे। अब तो केजरीवाल की सरकार के आने के बाद पैसों में बढ़ते हैं, कभी 20 पैसे बढ़ते हैं, कभी 7 पैसे बढ़ते हैं, कभी 15 पैसे बढ़ते हैं। ये कर्मचारी की हालत कर दी है। तो अब तो कर्मचारी कहीं जाने के लायक ही नहीं है, किसका शिकायत करे, क्योंकि दिल्ली के जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं कभी भी उनका पूरा देखो कि यूनियनों ने कितनी उनके पास पत्र भेजे हैं कि हमसे मुलाकात कीजिए, हम परेशान हैं, हमसे मुलाकात कीजिए, हम परेशान हैं। पर सरकार ने एक भी ऐसा को प्रूफ दिखा दे कि यूनियन से बात करी है, उनकी समस्याओं पे बात करी है, उनकी समस्याओं को हल किया। एक भी ऐसा पहलू नहीं उठा सकते कि कर्मचारियों को उस पर कोई बात करी हो। अभी कर्मचारी की हालत हो गई है कि कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी गाड़ियों की संख्या कम होने के कारण को काम नहीं मिलता। अब घर से तो आता है काम की उम्मीद में, वो 4-5 घंटे बैठ के उसको घर वापस जाना पड़ता है, काम नहीं मिलता उसको। तो उसकी मानसिक परिस्थिति भी खराब हो गई है, क्योंकि गाड़ियों की 10 साल पहले गाड़ियाँ खरीदी गई थी, अब उनकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, तो गाड़ियों में काम नहीं हो रहा, गाड़ी चल नहीं रही, तो कितना चलेगा, तो कर्मचारी का चूल्हा कैसे चलेगा, ये हमारी समझ में आ रहा है। इससे कारण यूनियन परेशान है, जो समाज की बात जानते हैं, कर्मचारियों की बात जानते हैं, तो परेशान है, इसलिए पंजाब तक आए हैं। वो तो कहते हैं कि यहाँ जो ट्रांसपोर्ट है, ये ट्रांसपोर्ट पंजाब वाली जो प्राइवेट सेक्टर में चलेगी है, ये इसमें कारपोरेशन बना के गवर्नमेंट सेक्टर में लेके आएंगे और सारे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। क्या वहाँ वो ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। अभी आप देखोगे कि 6,500 के आसपास बसें हैं दिल्ली में, उसमें से 3,000 की बस तो प्राइवेट हैं। उन कर्मचारियों की कोई सूद नहीं है। अगर कोई प्रेस रिपोर्टर यहाँ पंजाब से अगर वहाँ तक जाए, जो प्राइवेट गाड़ियों में जो कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, उनकी हालत देखोगे, कपड़ों से लेके उनके शारीरिक उससे देखोगे, तो आप यही महसूस करोगे कि बीमार आदमी है। एक बीमार आदमी गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी चलाने के लिए तो एक स्वस्थ आदमी की ज़रूरत है, क्योंकि उसको ऐसे पैसे नहीं मिलते कि वो अपना रख रखाव अच्छे से कर सके, अपने परिवार का रख रखाव अच्छे से कर सके। कहने का भाव भी वहाँ गवर्नमेंट सेक्टर की जो बसेज हैं उसको तो फंड नहीं कर दे रहे, और जो प्राइवेट सेक्टर है उन्होंने परमिट जो जारी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो प्राइवेट बनाया है उनको तो पैसा मिलता है, उनका कोई लेखा जोखा सरकार बाहर नहीं करती है।
पर जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनको कहता है इनका इतना कर्जा हो गया है, जबकि वो प्रॉफिट में है, कमा के देते हैं, उसका कुछ नहीं देते। बजट बताते हैं कि भाई इन्होंने इतना कमा के दिया है, उन पे कर्जा बताते हैं कि इतना कर्ज हो गया है। अभी बसें हैं जो उनको कोर्ट ने जो लागू किया था कि भाई यहाँ पे दिल्ली में लो फ्लोर बसें चलेंगी, तो 65 लाख के आसपास आ रही हो बसें। तो सरकारी कंपनी में तो 65 लाख की बस खरीदा जा रही है, उस पर कमीशन खोरी होती है। और जो प्राइवेट बसें चल रही हैं वो तो पैडी वाली हैं, स्टैंडर्ड बसें हैं, वहाँ पे बड़े जो अपाहिज आदमी हैं, जो बूढ़े हैं, उनको चढ़ने में दिक्कत होती है। तो उनके लिए 18 लाख की बस है और डीटीसी के लिए 65 लाख की बस है, तो कर्जा बढ़ेगा। तो पूरा भेदभाव है और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जो डीटीसी की संपत्ति थी, उनके जो बस डिपो थे, वो भी प्राइवेट को दिए जा रहे हैं। जी, ये आपका नाम क्या है? नरेश कुमार, आप कहाँ से हो? दिल्ली से जी। तो आप कहाँ काम करते हो? ये डीटीसी कॉरपोरेशन, हाँ जी, जो सुभाष भाई प्लेस साहब ने डिपो। जो बोला ये सच है? सच है जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल सच। आपका नाम क्या है? विनोद कुमार। कहाँ से हो? मैं भी दिल्ली से, दिल्ली परिवहन निगम का कर्मचारी हूँ। दिल्ली ट्रांसपोर्ट के ही कर्मचारी हो? हाँ जी। तो जो भाई साहब ने बताया कि जब वहाँ दिल्ली की जो ट्रांसपोर्ट है वो प्राइवेट हाथों में दी जा रही है और गवर्नमेंट सेक्टर में कोई पैसा नहीं दे रहे, और मुलाजिम जो है जितने भी कर्मचारी हैं वो काम के लिए तरस रहे हैं और पक्का नहीं किया जा रहा। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि केजरीवाल सरकार जी ने पूरी आधे से ज़्यादा हमारी जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है बिल्कुल प्राइवेट हाथों में दे दिया। डीटीसी संपत्ति प्राइवेट हाथों को सौंप दिया, क्लस्टर बस के नाम से बेच दिया एक तरह का उनको। वैसे आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक है। मैं ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस, जो एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जो डीटीसी की यूनियन हमारी आई है वो हमसे ही एफिलिएटेड है। तो हमें यहाँ पे आना पड़ा क्योंकि डीटीसी कर्मचारी की जो मांगे हैं, एक तो वाजिब है और दूसरा सरकार जो है सो सुनने को तैयार नहीं। क्या वो करेगी नहीं करेगी वो तो दूसरी बात है। एक आदमी जो चीफ मिनिस्टर है, जो दावा करता है कि वो लाखों लोग के एस्पिरेशन को, करोड़ों लोग के एस्पिरेशंस को वो पूरा करने के लिए लगेगा, वो तो उनके एस्पिरेशन को सुनने तक को तैयार नहीं है। उसने जो खुद वादे किए वो पूरा करने को तैयार नहीं है। प्राइवेटाइजेशन की नीति वो हम देख रहे हैं, केंद्र की सरकार के पास जो चीज़ें वो बेच रही है, एयर इंडिया वो बेच दिया, रेलवे वो प्राइवेटाइजेशन में लगे हुए हैं, सेल हो, भेल हो, ओएनजीसी हो, बीपीसीएल हो, केंद्र की सरकार बेच रही है। ये खुद को केजरीवाल साहब खुद को विकल्प के रूप में पेश करते हैं, जो ये पंजाब में भी कर रहे हैं। लेकिन अगर विकल्प भी वैसा ही होगा जैसे बाकी लोग हैं तो जनता के पास क्या उपाय रहेगा? आपका मतलब ये है भी जो केजरीवाल वहाँ नहीं सुविधा दे सका, सहूलतें नहीं दे सका, कर्मचारियों को पक्का नहीं किया, तो पंजाब में भी ऐसा नहीं करेगा। पंजाब में भी झूठ बोल रहा है। 7 साल में दिल्ली में तो नहीं किया, जाहिर सी बात है। और जो बातें वो यहाँ कर रहे हैं, इसी तरह की बातें उन्होंने वहाँ भी की थी। उनका रिकॉर्ड तो यही कहता है कि अगर वो कायम रहे इसी तरीके से तो पंजाब में भी नहीं करने वाले। क्या ये डीटीसी के जो कर्मचारी हैं इन्हीं की मांगे हैं, या बाकी जितने भी वहाँ के टीचर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, जहाँ इंडस्ट्री है जो वहाँ की, उनकी क्या हालत है? देखिए, दिल्ली के अंदर अगर स्कीम वर्कर की बात करें, आशा वर्कर की, आंगनवाड़ी वर्कर की, कोरोना के दौरान आप देख लीजिए, आशा वर्कर लगातार ड्यूटी करती रहीं। आशा वर्कर को दिल्ली में लेकिन मिलता कितना है? 2000-3000 रुपया। उनको जो इन आशा वर्कर्स की कोरोना के दौरान डेथ हुई, उनको क्या मिला? कुछ नहीं। सरकार तो उन्हें मुलाजिम तक नहीं मानती, उन्हें बोलती है वॉलंटियर। तो ये है। अभी आंगनवाड़ी जो कर्मचारी हैं वो लगातार केजरीवाल का जो कैंप कार्यालय है सिविल लाइंस के पास, वहाँ पे बैठी हुई हैं, अभी तक बैठी हुई हैं, हमारे आने तक बैठी हुई थी। यहाँ तो केजरीवाल 1-1 हज़ार रुपया जो है, जो घर वाली जड़ी औरतें हैं जो 18 साल के ऊपर हैं, उनको देने की बात कर रहा है। सरकार तो कुछ भी बात कर सकती है। एक सरकार तो 15 लाख भी दे रही थी, ये 1000 दे लें। सरकार की झूठों से हमें कोई सरोकार नहीं है। मसला है कि जो जनता से झूठ बोलकर चले गए, जिसने मेहनत कर आवाम को झूठ बोला, तो क्या हम उसकी सच्चाई को उजागर करेंगे कि नहीं? हम उसी सच्चाई को उजागर करने आए। तो आप पंजाब में इसीलिए आए हैं कि अपनी मांगों के लिए आए हैं, कि जन ये बताने आए हैं कि केजरीवाल का जो पंजाब के लिए कुछ और बात है और दिल्ली के लिए कुछ और है? देखिए, जाहिर सी बात है, हम दिल्ली परिवहन निगम के जो कर्मचारी आए हैं तो दिल्ली सरकार से ही मांग करेंगे। तो यहाँ जिस कारण से हम आए हैं कि ये हमारे साथ हुआ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और अगर आप इस पंजाब चुनाव में वोट करने वाले हैं तो आप निश्चित तौर पे इस बात को याद रखिएगा कि दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारी आए थे, उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई थी, बाकी पंजाब की जनता के हाथ में। आप? सतीश कुमार, सेंट्रल ट्रेड यूनियन AICCTU का जनरल सेक्रेटरी चंडीगढ़ से।
तो साथियों ने जो बताया दिल्ली के बारे में कि केजरीवाल जी जो है वो दिल्ली मॉडल लेके पंजाब में आए हैं और बात कर रहे हैं लोगों के बीच में जाके। तो साथियों से जितनी की जानकारी मिली कि वहाँ कॉन्ट्रैक्ट वर्करों को पक्का करने का और जो अपना कंस्ट्रक्शन वर्कर है उसको बेनिफिट देने का, तो वो हम लोगों ने देखा कि वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। तो बल्कि इन्होंने चंडीगढ़ में जैसे एमसी चुनाव लड़ा तो उस टाइम भी इन्होंने यही बातें रखी थी, एक बार हमें जिता दो। वही केजरीवाल साहब पंजाब में आज बात कर रहे हैं कि हमें एक बार मौका दे दो, फिर उसके बाद देखते हैं। तो ऐसे तो 2014 से पहले जो मोदी सरकार आई उसने बहुत वादे किए थे मज़दूरों से, मगर मज़दूरों के लिए कुछ नहीं किया। अब केजरीवाल सरकार जो है ये भी मतलब पंजाब के जो मज़दूर वर्ग है खासकर, क्योंकि पंजाब में हम देखते हैं कि जो न्यूनतम वेतन है वो 7-8 हज़ार के करीब है, उसके अंदर पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। और ये सरकार की जब दिल्ली के वर्करों के साथ धोखा कर रही है तो लाजमी है कि पंजाब में भी वो धोखा करेगी। इस करके जनता को सचेत होना चाहिए ऐसे मतलब झूठे जुमले देने वालों से, और अपना जो है कुछ नया सोचना चाहिए लोगों के खिलाफ कि हमें वादे झूठे नहीं चाहिए। अगर आप बोलते हैं मैनिफेस्टो में चीज़ें लिखते हैं तो लाजमी है उसको जनता तक वो पहुँचे, तो ही हम लोग आप लोगों को सपोर्ट करें, अदरवाइज़ कोई आपका पंजाब में स्थान नहीं है। तो इसके लिए हम जो चंडीगढ़ के आसपास के जो पंजाब का एरिया है उस पे हम चंडीगढ़ की जो AICCTU की जो टीम है वो जाके लोगों को सचेत करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप पंजाब में आए हो तो बहुत अच्छा लगा, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो आपने देखा कि किमें दिल्ली के जोड़े लोग ने जोड़े ट्रेड यूनियन नाल संबंधित ने, जोड़े ਵੱਖ-ਵੱਖ जिमें कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी ने ਜਾਂ इंडस्ट्री के कर्मचारी ने ਜਾਂ सारे होर कर्मचारी ने, जो केजरीवाल साहब पंजाब के अंदर आड़ के इस ढंग का दिल्ली मॉडल जो पेश कर रहे हैं ਉਹਦੀ सच्चाई जी आ इन्हों ने अपनी जबानी जी आ वो सानू आप दसी है। सो इस करके एक कोशिश की जाए कि आने वाले समय जोड़ियाँ भी आप 2022 दीयां इलैक्शनां 20 फरवरी में होने वालियां, एक सोच समझ के ये जान के कि केजरीवाल का एक चेहरा जोड़ा दिल्ली च कुछ होर है और पंजाब चो अपनी जी पॉलिसी दे के वो चेहरा होर विखा रहा। सो इस करके सबनों आगाज़ करना चाहिए। ये मेरे नाल अरमान कैमरामैन निरंजन सिंह लहल। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।